पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के 5th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जाता है रिड्यूसिंग इक्वेशन से। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, रिड्यूसिंग इक्वेशन पे ही हमने क्वेश्चन को लगाया था, बट वहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर में फंक्शन रहता था वो 2 वेरिएबल का रहता था और उसमें हमने ये देखा था कि उसके साथ में कोफिशिएंट 1 रहता था। बट आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें कोई कोफिशिएंट के साथ साथ में किसी स्केलर नंबर से भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो उस इक्वेशन को कैसे हमें सॉल्यूशन करनी है, तो देखिए सॉल्यूशन करने का तरीका वही रहेगा जो हमने 4th लेक्चर में किए थे। सबसे पहले उस इक्वेशन को आप कुछ मानने के बाद में वो इक्वेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में जब रिड्यूस होगा तो उसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो किसी एक फंक्शन की आपको वैल्यू पता चल जाएगा। जब एक फंक्शन की वैल्यू पता चलेगा तो आप उसकी वैल्यू किसी अनदर इक्वेशन में रखेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो वहां से आपको सेकेंड फंक्शन की वैल्यू पता चल जाएगा जो आपने मान के रखे हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आपके पास में 2 इक्वेशन बनेंगे। 2 इक्वेशन बनने के बाद में फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो किसी एक फंक्शन की वैल्यू पता चलेगा। फिर उसको आप 3rd इक्वेशन या 4th इक्वेशन में रखेंगे। रखने के बाद में फिर आपको वहां से सेकेंड फंक्शन की वैल्यू पता चल जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है सॉल्व 1/2 ब्रैकेट 2x प्लस 3y प्लस 12/7 ब्रैकेट 3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2 7 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट p इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y एंड q इक्वल टू 1/3x माइनस 2y। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा p/2 प्लस 12q डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे 7 2 का तो हमें मिलेगा 14। ठीक है, 2 7 जा 14 7p होगा ये, प्लस 7 2 जा 14 और 12 2 जा 24 q इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये 14 राइट पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 7p प्लस 24q इक्वल टू 1/2 इंटू 14। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। 7p प्लस 24q इक्वल टू 7 फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया इसे। ठीक है, सिमिलर करते हैं सेकेंड के लिए। तो ये हमें मिलेगा 7p प्लस 4q इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करनी है हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we get 7p plus 24q equal to 7, 7p plus 4q equal to 2। साइन कन्वेंशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये कैंसल आउट होगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 20q इक्वल टू 5। तो q इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 20। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो q इक्वल टू 1/4 हमें मिल गया। अब q की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग the value of
Q इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 7P प्लस 24Q इक्वल टू 7। ठीक है, 7P इक्वल टू 7 माइनस 24Q, Q की वैल्यू हम रख दें 1/4, ये कैंसल आउट करेंगे तो 6। 7P इक्वल टू 7 माइनस 6, तो P इक्वल टू 1, और मल्टीप्लाई में है राइट पे शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ से हमें P की वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब सुनो करना है क्या हमने मान के रखा था, P इक्वल टू हमने मान के रखा था, चलो शो कर देता हूँ, P इक्वल टू 1/2x प्लस 3y। ठीक है, P आया है 1/7 इक्वल टू 1/2x प्लस 3y। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक दूसरे को चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन बना ये हमारा 3। ठीक है, सिमिलर करेंगे तो Q इक्वल टू हमने मान के रखा था 1/3x माइनस 2y। ठीक है, और Q आया है हमारे पास में 1/4 इक्वल टू 1/3x माइनस 2y। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे हम, नोमिनेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन बना 4। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तक कॉपी करें। तो अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करनी है। क्या करें, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 14। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9x माइनस 6y इक्वल टू 12। साइन कन्वेंशन नहीं चेंज करनी, ये खुद कैंसिल हो रहा है। ऐड करेंगे 13x इक्वल टू 26, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, x इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू आप रख दो जिस इक्वेशन में रखनी, या तो आप 3 में रखें या तो 4 में रखें। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में रख रहा हूं इसकी वैल्यू को, 4 में रखेंगे तो भी आंसर आपको इक्वल ही मिलेगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 3y इक्वल टू 7 माइनस 2x, 3y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू x मिला है हमें 2, 3y इक्वल टू 7 2 ज़ा 4, माइनस की साइन है रहेगा, तो y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 कैंसल आउट करेंगे तो 1 मिलेगा, y इक्वल टू 1। देखिए हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ चुका है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। ठीक है, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 2 देखते हैं, और क्वेश्चन 2 वैसे ही हमें सॉल्यूशन करना है जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। सेकेंड क्वेश्चन के बाद में कुछ हम अलग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या करें, लेट p इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2y एंड q इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2y। ठीक है, p बाई 2 प्लस 5q डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 6। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 3p प्लस 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10q इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। ठीक है, तो 3p प्लस 10q इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, डिवाइड में है राइट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3p प्लस 10q इक्वल टू माइनस 9। इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल गया। ठीक, सिमिलर करेंगे
5p डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3q डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 61 अपॉन 60। एलसीएम लीजिए तो 20 मिलेगा आपको, ठीक है। 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 p माइनस 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 q इक्वल टू 61 अपॉन 60। यहीं से कैंसिल आउट कर दूं, 1 3, ठीक है। 25 p माइनस 12 q इक्वल टू 61 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे, तो इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 75 p माइनस 36 q इक्वल टू 61, ठीक। इक्वेशन मिला आपको 2। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेके। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है 3p प्लस 10q इक्वल टू माइनस 9, 75p माइनस 36q इक्वल टू 61, ठीक है। अब क्या करें, तो ऐसा करें कि इक्वेशन फर्स्ट को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 1 से कर देते हैं। फिर साइन कन्वेंशन चेंज करके p को हम यहां से एलिमिनेट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। 75p प्लस 250q इक्वल टू 25 9 जा होता है माइनस 225, ठीक। 75p माइनस 36q इक्वल टू 61। प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कैंसिल होगा, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसे, लेकिन सब्ट्रैक्ट क्यों होगा, क्योंकि मैंने माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर चुका हूं, तो ऐड होगा ना 6 8 2 q इक्वल टू, देखो ऐड किए तो हमें मिला 286 q, और ये भी ऐड होगा बट नेगेटिव साइन के साथ में, तो 5 1 6, ठीक है, 6 2 8 और ये 2 कैंसल आउट होगा, तो क्या मिलेगा हमें, q इक्वल टू -1, ठीक है। अब q की वैल्यू हम रख देते हैं, किस में रखते हैं, तो दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रख दो। फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, putting the value of q in equation 1, ठीक है। इक्वेशन 1 है 3p प्लस 10q इक्वल टू -9, ठीक। 3p इक्वल टू -9 प्लस है, राइट पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा 10q, ठीक है। तो 3p इक्वल टू -9 माइनस 10 इंटू -1, 3p इक्वल टू -9 माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। तो 3p इक्वल टू 1p इक्वल टू 1/3, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी करें। नाउ p इक्वल टू 1/x प्लस 2y, ठीक है, और p हमारे पास आया हुआ 1/3, तो रख दें, ठीक है। अब इंटरचेंज कर देते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो 3 इक्वल टू x प्लस
टू वाई, ठीक है, देयरफॉर x प्लस टू वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन बना हमारा ये 3। सिमिलर करेंगे तो q इक्वल टू 1/3x माइनस टू वाई, q है आया हुआ -1, ठीक है, 1 मान लेते हैं, इंटरचेंज करेंगे तो -1 इक्वल टू 3x माइनस टू वाई, ठीक है, देयरफॉर 3x माइनस टू वाई इक्वल टू -1। ये इक्वेशन अपना बना 4, ठीक। अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन 3 और 4 को। 3 4 को सॉल्व करेंगे तो x प्लस टू वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस टू वाई इक्वल टू -1। लिखेंगे कि सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, ये कैंसिल होगा, 4x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल आउट होगा तो x इक्वल टू 1/2। अब x की वैल्यू रख दो आप इक्वेशन 3 में, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है x प्लस टू वाई इक्वल टू 3, 2y इक्वल टू 3 माइनस x, ठीक है, x की वैल्यू है 1/2, ठीक। एलसीएम लीजिए तो 2y इक्वल टू 2, 6 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y इक्वल टू 5/2, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हमें मिलेगा 5/2, मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में पहुंचेगा तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक। यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल गया, ठीक है। तो अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया है x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 5/4। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन है। सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 2xy, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू वाई इक्वल टू 6। अब देखिए करना क्या है, तो आपको अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए ना, तो सबसे पहले एक्स वाई जो प्रोडक्ट में है उसको आप डिवाइड में लाएं, ठीक है। डिवाइड में लाने के बाद में उसे सेपरेट करके लिखें, वो मैं दिखाता हूं कैसे लिखना है। सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल टू 2xy, ठीक है। इस एक्स वाई को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊंगा तो ये डिवाइड में पहुंचेगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, देखो x डिवाइडेड बाई x अपॉन वाई हम लिख सकते हैं, प्लस y डिवाइडेड बाई x इंटू वाई इक्वल टू 2। एलसीएम लेंगे तो फिर आपको ये मिल जाएगा, x और x यहाँ से कैंसिल आउट होगा, x y और y कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास में बचा हुआ है 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 2, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसे सेपरेट करके लिखें, नहीं चाहते हैं तो कोई सी बात नहीं है, लिख देता हूँ 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, क्यों? अभी हमें कुछ कंसिडर करनी है। क्या करनी है कंसिडर? तो हमें कंसिडर ये करनी है कि लेट p इक्वल टू 1/x एंड q इक्वल टू 1/y, ठीक है। तो p प्लस q इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। सिमिलर करते हैं इसको, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, x अपॉन x इंटू वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू वाई इक्वल टू 6। y से y कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 6 मान लेते हैं। मान के तो पहले रखी हमने, मानने की क्या बात है। तो p माइनस क्यू इक्वल टू 6, ये इक्वेशन सेकेंड।
सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 है P प्लस क्यू इक्वल टू, अच्छा सुनो, देखो यहाँ मिस्टेक क्या है, x को माना है ना, 1/x को माना है हमने P, ठीक है। तो ये होगा ना Q माइनस P, ठीक। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस P प्लस क्यू इक्वल टू 6, ठीक। P से P कैंसिल हुआ, ऐड करेंगे तो 2Q इक्वल टू 8, तो Q इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट होगा, तो आपको मिलेगा यहाँ से 4, ठीक। जब Q की वैल्यू आपको पता चल गया है तो आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में Q की वैल्यू को रख दो, आपको वहाँ से आपको P मिल जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q in equation 1, P plus Q equal to 2, P equal to 2 minus Q, P equal to 2 minus 4, तो P equal to minus 2, ठीक। अब क्या करनी है, तो क्या हमने माना था, P equal to 1/x, P आया है -2 इक्वल टू 1/x, 1 मान लिया और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या हमें मिलेगा, -1/2 इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू -1/2, ठीक। सिमिलर करते हैं Q के लिए, तो Q इक्वल टू 1/y, Q आया है अपने पास में 2, ठीक है। इंटरचेंज करेंगे तो 1/2 इक्वल टू y, y इक्वल टू 1/2। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अपने पास आया है x इक्वल टू -1/2, y इक्वल टू 1/2, ठीक है। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 है 7x माइनस 2y डिवाइडेड बाई x इंटू वाई इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाई x इंटू वाई इक्वल टू 15। सिमिलर करेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन किए। सॉल्यूशन 7x डिवाइडेड बाई x इंटू वाई माइनस 2y डिवाइडेड बाई x इंटू वाई इक्वल टू 5, ठीक है। y कैंसिल होगा, x कैंसिल होगा, 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। सिमिलर करेंगे इसको, तो 8x डिवाइडेड बाई x इंटू वाई प्लस 7y डिवाइडेड बाई x इंटू वाई इक्वल टू 15, y कैंसिल, x से x कैंसिल, 8 डिवाइडेड बाई y प्लस 7 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 15, ठीक है। लेट p इक्वल टू 1/x एंड q इक्वल टू 1/y, ठीक है। तो 7q माइनस 2p इक्वल टू 5, ठीक है। p हमने माना है 1/x को, q हमने माना है 1/y को, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है x और y आगे पीछे है, ऐसा नहीं करना है कि आप p 8p लिख दो, तो ये आपका मिस्टेक होगा, ठीक है। 8q माइनस प्लस होगा 7p इक्वल टू 15। अब क्या करें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49q माइनस 14p इक्वल टू 35, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16q प्लस 14p इक्वल टू 30, ये कैंसल आउट होगा।
ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 65 क्यू इक्वल टू 65, तो Q इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 65 कैंसल आउट करेंगे तो Q इक्वल टू 1। Q की वैल्यू रख दो आप इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में, जिसमें दिल करे उसमें रखो, कोई सी बात नहीं है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है 7Q माइनस 2P इक्वल टू 5, ठीक, माइनस 2P इक्वल टू 5 माइनस 7Q, Q के प्लेस पे 1 रखते हैं, माइनस 2P इक्वल टू 5 माइनस 7, माइनस 2P इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो P इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 1, ठीक है। नाउ तो P इक्वल टू हमने माना है 1/x, ठीक है, P इक्वल टू 1/x, P आया है 1 इक्वल टू 1/x, ठीक है। इंटरचेंज कर देते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो 1 इक्वल टू x, x इक्वल टू 1। सिमिलर करेंगे y के लिए तो q इक्वल टू 1/y, q अपने पास में आया है 1, ठीक है, 1 इक्वल टू 1/y। इंटरचेंज कर देते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो 1 इक्वल टू y, y इक्वल टू 1। अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ठीक है। कॉपी कीजिए।